हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस, आज हम एक प्लान को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और इससे क्यों करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने सुप्रीम प्लान किया था, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी आज के टाइम सुप्रीम चल रहा है और 2.0 रीश्योर चल रहा है नीवा वूपा का। तो नीवा वूपा 2.0 क्यों ज़रूरी है और ये अच्छा क्यों है, इसकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेम मैं आपको बता दूं, इस प्लान में दो वेरिएंट है। जब आप ब्राउज़र इसका इनकी नीवा की साइट से निकालोगे तो आपको दिखेगा वहाँ प्लेटिनम प्लस और टाइटेनम प्लस। तो ये दो ब्राउज़र के दो वेरिएंट हैं इस प्लान के। अगर हम इसके सिंपल से हम पूरा प्लान, अगर आप ब्राउज़र डाउनलोड करोगे तो मैं वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो ब्राउज़र में है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सम इंश्योर्ड ऑप्शन की। अगर सम इंश्योर्ड की बात करते हैं तो सेम जैसे और कंपनियां दे रही हैं, अपग्रेड हुई हैं, ऐसे ही इनके पास है। 5 लाख से 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी परचेज कर सकते हो, 5, 10, 15 या फिर आप उससे ऊपर 1 CR मैक्सिमम। सेकंड अगर बेनिफिट बात करें तो सेम एज इट इज है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। और इनके इन पेशेंट में क्या है, 24 घंटे से ज़्यादा मैं एडमिट रहता हूँ तो सब कुछ कवर है, इंक्लूडिंग आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। अब मेरी बीमारी चाहे कोई भी हो, दैट विल बी 100% कवर, कैशलेस। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने प्री पोस्ट दिया है, जो कि अब ज़्यादातर कंपनियां सेम दे रही हैं। प्री 60 दिन है और पोस्ट 180 है। मतलब एडमिट होने से पहले डॉक्टर फीस, डायग्नोस टेस्ट या कोई भी तरह का जो मेरा खर्चा है जो बाहर हुआ है, वो मेरा सारा कवर है। और डिस्चार्ज के बाद 6 महीने यानी 180 डेज का। आगे बात करते हैं तो मॉडर्न ट्रीटमेंट है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो आप ऐसे समझो, कोई एडवांस सर्जरी है जो कि जैसे वायलेक्ट्रिक सर्जरी वगैरह, और ये आप इनके पॉलिसी के अंदर ले सकते हो। अप टू सम इंश्योर्ड है, पर थोड़ा सा यहाँ पे इन्हें और सुधार करना चाहिए। ये है इनका 1 लाख मैक्सिमम इस पर लिमिट लगी हुई है। तो इसको अगर और मॉडिफाई कर देते तो नो डाउट प्लान में ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। आगे बात करते हैं तो इनमें एम्बुलेंस है, दोनों तरह की है, रोड साइड और एयर एम्बुलेंस। 2.5 लाख हॉस्पिटलाइजेशन पर है। रोड साइड एम्बुलेंस में कोई लिमिट नहीं है, अप टू ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही का मतलब सम इंश्योर्ड होता है। अगर मैं बात करता हूँ इनके अगले बेनिफिट पे, वो होम केयर है। होम केयर या डोमेस्टिकली एक ही बात होती है। इसका मतलब रूम अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, सिटी में कर्फ्यू है, मैं घर पे रह के जितना इलाज कराता हूँ अप टू सम इंश्योर्ड, और कोई लिमिट नहीं है, पूरा मैं करा सकता हूँ। आगे बात करते हैं ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट सर्जरी की। ऑर्गन का मतलब ये हो गया, कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो मेरा जो भी खर्चा है वो अप टू ऐसा ही है। इस वाले पोर्शन में भी मुझे कोई पैसा अपनी पॉकेट से नहीं वेयर करना है। आगे की बात करते हैं, इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप, ये एक अच्छी चीज़ है, इन्होंने इसे ऑप्शन नहीं रखा। एनुअल हेल्थ चेकअप इस प्लान के अंदर इनबिल्ट है। तो मैं आपको साइड में दिखाता भी जा रहा हूँ, जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ। तो एनुअल हेल्थ चेकअप भी इसमें इनबिल्ट है। एनुअल हेल्थ चेकअप आप डे 1 से ले सकते हो, इन्होंने क्लियर मेंशन करके भी दिया है। आगे की बात करते हैं, ई कंसल्टेशन को आप ई ओपीडी बोल सकते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल, वीडियो कॉल, अपनी बीमारी से रिलेटेड बात या चैट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। आगे अगर बात करें तो सेकंड ई ओपिनियन ऑप्शन है। सेकंड ई ओपिनियन ऑप्शन का मतलब आप ऐसे समझो कि आप साल में एक बार यूज कर सकते हो, अपनी बीमारी से रिलेटेड बात कर सकते हो कि ये बीमारी हमें कहाँ दिखाना है। आगे अगर बात करें तो शेयर अकाउंटेंट्स हैं। शेयर अकाउंटेंट का मतलब आप समझो कि इस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको कुछ पैसा क्लेम के टाइम पे कंपनी देती है। वो ये ऐसे है कि अगर आपने सम इंश्योर्ड 15 लाख से ऊपर लिया है तो आपको कितना मिलेगा, 15 लाख से नीचे का सम इंश्योर्ड हो तो कितना मिलेगा। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, 15 लाख से नीचे का अगर सम इंश्योर्ड हो तो मैक्सिमम आपको 4,800 रुपये मिलेगा, और वो मिलेगा 800 रुपये पर डे के हिसाब से। और अगर 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो मैक्सिमम आपको 6,000 रुपये मिलेगा, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। उसके अलावा अगर बात करते हैं, लाइफ हेल्दी है। लाइफ हेल्दी का मतलब आप ऐसे समझो, रिन्यूअल ऑन डिस्काउंट। आप पूरी साल फिट एंड फाइन रहते हो तो जैसे अदर कंपनी वेलनेस के नाम पे देती है, ऐसे ही इनका नाम है लाइफ हेल्दी। और आपको अप टू 30% आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है ऑन रिन्यूअल प्रीमियम। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो इनका है, अब ये जो तीन इनके जो बेनिफिट बता रहा हूँ ये बहुत डिमांड, इस प्लान को बहुत अच्छा बना देते हैं। पहला बेनिफिट है रीश्योर प्लस। और रीश्योर प्लस का भी पहला पॉइंट ये है कि लॉक द क्लॉक। मानो आज मैंने पॉलिसी ले ली तो जब तक मैं क्लेम नहीं करूंगा मेरी पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी इंक्रीज नहीं करेगी, क्लॉक कर देगी, लॉक कर देगी उसको। क्लॉक मतलब टाइम से है कि उस टाइम के लिए वो लॉक हो जाएगा, लॉक द क्लॉक। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं क्लेम नहीं कर रहा यार मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो ये मेरे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस बेनिफिट का एक दूसरे तरीके से देखता हूँ कि मैंने अगर क्लेम कर लिया तो मेरा रिचार्ज भी ट्रिगर हो जाएगा।
और रिचार्ज ट्रिगर होने के बाद वो अनलिमिटेड टाइम रिचार्ज होता रहेगा, तो मुझे कवर बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो रीश्योर प्लस के ये जो बेनिफिट हैं वो हैं। अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो इनका बेनिफिट आता है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस को आप ऐसे समझो, ये 2 वेरिएंट होते हैं, पहला होता है 5x, दूसरा होता है 10x। अब दोनों में काम सेम होता है। पहला है अनयूज्ड सम इंश्योर्ड। अब अनयूज्ड सम इंश्योर्ड क्या होता है? मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और मैंने 5 लाख का ही क्लेम किया, मेरा 5 लाख बच गया। अब अगली साल तो मैं फिर पैसा दे के रिन्यू कराऊंगा, तो मेरा 10 लाख का रिन्यू हो ही जाएगा। पर वो 5 लाख जो मेरा यूज्ड नहीं हुआ वो भी उसमें जाके ऐड हो जाएगा, वो 10 की जगह हो जाएगी 15 लाख, प्रीमियम रहेगा सेम। तो अनयूज्ड सम इंश्योर्ड मेरा ट्रांसफर होगा 5x वेरिएंट में 5 टाइम और 10x वेरिएंट में 10 टाइम। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब इनके ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इस प्लान को आपको कोई और इससे अच्छी चीज़ आपको बताएगा, क्योंकि इस सारा कुछ बता दिया है। जो चीज़ें हैं यही हैं, इसके अलावा आपको कोई भी कुछ बताए वो नहीं है प्लान में, तो नहीं है। आगे अब बात करते हैं हम राइडर की डिस्कशन की, कि राइडर क्या ले सकते हो। तो इनके सारे राइडर मुझे अच्छे लगते हैं, आप जो भी लेना चाहो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। पहला राइडर हमारा बनता है वो है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश का मतलब आप ऐसे समझो, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मैं हॉस्पिटल कैश राइडर लिए हूँ। पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी मुझे कैशबैक देगी पर डे का। अगर मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो मुझे कितना मिलेगा? 5 लाख में मेरे को 1000 रुपये पर डे मिलेगा जितने दिन मैं एडमिट हूँ। मेरा सम इंश्योर्ड 10 से 15 लाख रुपए है तो मेरे को 2000 रुपये पर डे का मिलेगा, और मेरा सम इंश्योर्ड 15 लाख से ऊपर या एबव है तो मेरे को 4000 रुपये पर डे का मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन जब तक है तब तक का। सेकंड राइडर की बात करो तो पर्सनल एक्सीडेंट है, इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे को मेरी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 5 टाइम इक्वल पैसा मिलेगा, मैक्सिमम 1 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आगे 2 राइडर हैं जिनको बोलते हैं सेफ गार्ड, और दूसरा होता है सेफ गार्ड प्लस। दोनों का काम यही है कि जितने नॉन पेबल आइटम होते हैं सारे कवर हैं, कॉटन, निडल, सिरिंज, सैनिटाइजर वगैरह। अभी सेफ गार्ड में क्या है, अनेक्सर 1 देते हैं। ये अनेक्सर 1 जो होता है, आपको इनकी टीएनसी डाउनलोड करोगे वहाँ दिख जाएगा, उसमें जो लिस्ट है वो मिलेगी। सेफ गार्ड अगर आप जो ले लेते हो 2, मतलब सेफ गार्ड प्लस बोलते हैं इनको ये, तो उसमें लिस्ट बढ़ जाएगी, अनेक्सर बढ़ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनेक्सर जो है, जो लिस्ट में ये आइटम दिए हैं वो सारे आपको मिलने लगेंगे। तो ये जो प्लान था पूरा मैंने ब्रीफ किया है, बहुत अच्छे से आपको बताया। जब आप इस प्लान को कोई भी आपको बताएगा, आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा कि रीश्योर 2.0 मैं प्लान कर सकता हूँ, अपनी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से। और ये प्लान आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। प्लान से रिगार्डिंग कोई चीज़ समझ नहीं आई, मुझे कॉल, मैसेज, मेल कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू।